एक समय की बात है। एक शाही हाथी किसी राजा के तबेले में रहता था। हाथी दिखने में तो काफी आकर्षक, तंदुरुस्त लगता था। महल का शाही भोजन मिलने की वजह से हाथी काफी तंदुरुस्त था। उसी के ठीक बाजू में एक कुत्ता रहता था जो दिखने में काफी दुर्बल था। रोज खाना ना मिलने की वजह से शाही हाथी को रोज खाने में शाही मीठे चावल मिलते थे। चावल की खुशबू कुत्ते को आकर्षित कर उसे हाथी के तबेले तक ले आती थी। हाथी जब खाना खाता था तब वो कुत्ता छुप कर देखता था। उसी दौरान एक हाथी के मुंह से कुछ चावल गिरते थे, तब वो कुत्ता वहां जाकर हाथी के मुंह से गिरे हुए चावल खाता था। जब हाथी को पता ही नहीं था कि उसके साथ एक कुत्ता भी चावल खा रहा है। ऐसा रोज चलने लगा। हाथी के खाने के टाइम पर कुत्ता वहां पहुंच जाता था और मुंह से गिरे हुए चावल खाता था। धीरे धीरे शाही चावल खाकर वो कुत्ता तंदुरुस्त और बहुत ही आकर्षक दिखने लगा। हाथी को जब पता चला कि कुत्ता चावल खा रहा है, तब दयालु हाथी उन्हें खाना खाने देता था। इस वजह से धीरे धीरे कुत्ते को भी हाथी का डर नहीं लगता था और हाथी को भी उस कुत्ते से कोई समस्या नहीं होती थी। धीरे धीरे ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों साथ में खाना खाते थे, खेलते थे, एक साथ समय गुजारते थे। हाथी अपनी लंबी सूंड पर कुत्ते को बिठाकर आगे पीछे आसपास घूमता था। वो दोनों एक दूसरे के सच्चे और पक्के दोस्त बन गए और कभी भी जुदा नहीं होना चाहते थे। फिर एक दिन किसी गांव से एक अनजान आदमी आया। जब वो हाथी के तबेले से गुजर रहा था, तब उसने उस प्यारे और आकर्षक कुत्ते को हाथी के साथ खेलते हुए देखा। उसको वो कुत्ता बहुत पसंद आ गया। उसने उस कुत्ते को महावत से खरीद लिया। हालांकि वो कुत्ता उस महावत का था ही नहीं। वह अनजान आदमी उस कुत्ते को खरीदकर अपने गांव ले गया। अपने दोस्त के जाने की वजह से हाथी एकदम सा उदास हो गया। उसने खाना पीना नहाना सब छोड़ दिया। हाथी की इसी हालत को देखकर महावत ने जाकर राजा से शिकायत की। राजा ने इस समस्या के बारे में मंत्री से सलाह मशवरा की। समझदार मंत्री को लगा कि जानवरों का भी इंसान जैसा है, उनमें भी इंसान की तरह भावनाएं होती है। मंत्री हाथी के तबेले में गए और वहां जाकर देखा कि हाथी काफी उदास था। उन्हें भी लगा कि ये हाथी तो हमेशा खुश रहने वाला प्राणी था, फिर क्या हुआ। उन्होंने वहां चौकीदारों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हाथी की एक कुत्ते के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों हमेशा साथ में रहते थे, साथ में खाना खाते, खेलते, टहलते। हाथी को अपने प्यारे दोस्त के चले जाने से बहुत ही दुख हुआ है। उनके दोस्त को कोई गांव वाला अपने घर लेके गया है। ये सब जानने के बाद मंत्री ने वैद्य को बुलाया। तब उन्होंने भी बताया कि हाथी को कोई भी बीमारी नहीं है, बस वो उदास है। मंत्री जी ये सारी खबर लेके राजा के पास गए और उन्होंने बताया कि राजा, आप निश्चित रहिए, आपका हाथी एकदम स्वस्थ है। उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बस वो खाली उदास है अपने दोस्त कुत्ते के जाने की वजह से। ये सुनकर राजा ने कहा कि मित्रता जीवन का अमूल्य भाग है और राजा ने मंत्री जी को भी ये भी कहा कि मैं अपने हाथी को खुश देखना चाहता हूँ। ऐसा क्या करे कि वो फिर से खुश हो जाए। मंत्री जी ने कहा कि हम हमारे राज्य में एक ऐसी जाहिर खबर कर दे कि जिस किसी भी ने भी हाथी के तबेले में से कुत्ता लिया है वो वापस कर जाए, अन्यथा उससे उनका दंड भरना पड़ेगा। दूसरे ही दिन वो अनजान आदमी वो कुत्ता ले गया था, वापस उसी कुत्ते तबेले में छोड़ गया। हाथी को देख कुत्ता बड़ी तेज रफ्तार से हाथी की ओर दौड़ा और हाथी भी अपने दोस्त की तरफ दौड़ा। हाथी की आंखों में अपने दोस्त के मिलने की खुशी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही कुत्ता नजदीक आया, हाथी ने अपनी सूंड से उसे अपने सिर पर बैठा दिया
कुत्ता भी काफ़ी खुश था अपने दोस्त के मिलने जाने से। ये दृश्य देखकर राजा भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका हाथी अभी पहले की तरह खुश था। राजा ने मंत्री जी के इस काम की खूब सराहना की और उसे यथोचित पुरस्कार दिया। सब हाथी फिर से अपने प्यारे से दोस्त कुत्ते के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में दोस्ती की अहमियत कितनी होती है। नेचुरल एनिमीज होने के बावजूद भी जानवरों में भी दोस्ती होती है। दोस्ती में रूप, रंग, ऊंच नीच कुछ नहीं होता।